देखो गाइस, अब हम बात करते हैं, हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव से मैं उठा रहा हूं एक एग्जांपल, एसीटोन प्लस एथेनॉल का। किसका? एसीटोन प्लस एथेनॉल। ठीक है, यहां पर मैं उठा रहा हूं क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का एग्जांपल। हम ये देखेंगे ये जो मिक्सचर होगा एसीटोन और एथेनॉल का, ये पॉजिटिव डेविएशन शो क्यों करेगा। देखो कोई भी सॉल्यूशन, हमने वैसे प्रीवियस लेक्चर में बात की है, पॉजिटिव डेविएशन कब शो करता है? जब उसका टोटल प्रेशर, हमने बात की थी ना, जब P ऑब्जर्व्ड किससे हो, ज्यादा हो, किससे? P थ्योरेटिकल से। और नेगेटिव कब कर रहा था? जब P ऑब्जर्व्ड कम हो, किससे? P थ्योरेटिकल। तो ये क्या अपना वेपर प्रेशर ही तो है टोटल। जब टोटल वेपर प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो थ्योरेटिकल प्रेशर से तब। और यहाँ पर भी टोटल वेपर प्रेशर क्या हो, कम हो, किससे? थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से तब। तो यहाँ पर मेन कहानी कब होती है पॉजिटिव डेविएशन होने की? जब वेपर प्रेशर क्या हो, बढ़ जावे। और यहाँ पर कब होगी? जब वेपर प्रेशर क्या हो जावे, कम। अब हमें यहाँ पर जो चीज देखनी है वो ये देखना है, एसीटोन और एथेनॉल का जो मिक्सचर होगा उसमें वेपर प्रेशर कैसे बढ़ता है, और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म एसीटोन में जो मिक्सचर होगा उसमें वेपर प्रेशर कैसे कम होता है। तो देखो एसीटोन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, एसीटोन का दूसरा नाम आपको पता है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का मतलब C डबल बॉन्ड O, ये CH3 और ये यहाँ CH3। ठीक है, एथेनॉल का अगर बात करूं, देखो एथेनॉल आपको सबको पता है C2H5OH। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एथेनॉल का जो लिक्विड होगा उसकी बात कर रहा हूं। उस एथेनॉल के लिक्विड में क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल एथेनॉल का, ऐसे ही क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल होगा। इनके बीच में कोई ना कोई तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, कोई ना कोई टाइप की बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर ये जो एसीटोन है ये तो एक मॉलिक्यूल है, ऐसे ही क्या होंगे एसीटोन के लिक्विड में खूब सारे एसीटोन के मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में भी क्या होगी, कोई ना कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी। उसी को अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये मैंने माना C2H5, ये O और ये H, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। फिर यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं C2H5। ठीक है, अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है ये वाला, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है किसका, एथेनॉल का। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, इनको कंपेयर करूं तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ पर होगा, इस ऑक्सीजन को देखूं तो पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव आया। अब यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव आया तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन क्या होगा, पास में दिखा, तो इनके बीच में यहाँ पर क्या हो जाती है भाई साहब, ये जो बॉन्डिंग है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसमें, एथेनॉल और एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में। लेकिन यहाँ एसीटोन की अगर मैं बात करूं, एसीटोन में क्या होगा, देखो CH3, ये CH3 और ये यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल या दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच अगर मैं देखूं कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखो जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। ये भी ये तो पता है ना, नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेड है उनको क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर देखो ये कौन सा है मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का जो एटम है, यहाँ पर जो कार्बन का है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनने से रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है इनके। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, या मैं बोल सकता हूं जो इनके बीच इंटरेक्शन होगी, जो आकर्षण बल होगा दो अणुओं के मध्य, वो होगा डाइपोल फोर्स, या डाइपोल बॉन्डिंग बोल सकता हूं मैं, क्या, द्विध्रुव बल बोल दूं, अट्रैक्शन बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, ये होगा इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच, यहाँ पर और यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल एथेनॉल का, ये दूसरा मॉलिक्यूल। ये कहानी समझ में आई। अब होता क्या है, जब मैं एसीटोन को एथेनॉल के अंदर डालता हूं, मिक्स करता हूं, मिक्स करूंगा, तब क्या होगा, जो एथेनॉल है, ये एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, इनके बीच में क्या है, ये अभी हमने देखी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
यहां पर इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच क्या आ जाते हैं भाई साहब, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स आकर प्रेजेंट हो जाते हैं। जब ये एसीटोन के मॉलिक्यूल्स आ गए आ गए आ गए आ गए तो होगा क्या, यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है, ब्रेक। तो यहां पर होगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगी, ब्रेकिंग होगी। सब में नहीं होगी, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी तब एक बात तो सोचो, एथेनॉल था, इसमें एसीटोन मिक्स कर दिया। लेकिन इन दोनों की प्योरली स्टेट में बात करूं, एथेनॉल क्या है, ज्यादा वॉलेटाइल है। जब ज्यादा वॉलेटाइल होगा तो इसकी वेपर भी क्या होगी, ज्यादा बनेगी। जब ज्यादा बनेगी तो इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आती है सुनने। लेकिन जैसे ही एसीटोन डाला, जैसे ही एसीटोन डाला, डालने पर होगा क्या, डालने पर क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से मौजूद थे। लेकिन अगर मैं यहाँ प्योरली अगर बात करूंगी, ये दिमाग में ध्यान रखना, प्योरली स्टेट में अगर सिर्फ एथेनॉल की बात करूं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हाई है, उसका प्रेशर हाई है, वेपर प्रेशर। लेकिन जैसे एसीटोन डाला, एसीटोन डालने पर क्या होगा, यहां पर यह हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्डिंग है, जो अट्रैक्शन है, जो इंटरेक्शन है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक होगा, मॉलिक्यूल्स खुले तो क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब जब पहले से ही उसका वेपर प्रेशर हाई है, अब तो क्या हो गया, और ज्यादा हाई हो गया, क्योंकि इजीली क्या बन जाएगी, इसकी वेपर बन जाएगी। तो यहां पर इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कमी आ गई ना, टूट गया, जुड़ा तो नहीं है, कमी आ गई। जैसे ही यहां पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स में कमी आई तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, इसका हाई। अगर इस सॉल्यूशन का, इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर हाई हुआ है, क्या हुआ है, वेपर प्रेशर हाई कब हुआ है, जब इसमें एसीटोन डाला है। जब एसीटोन नहीं डाला गया उस समय भी क्या था, इसका हाई था। लेकिन अब उसके कंपैरिजन में इसका क्या हो जाएगा, और ज्यादा हाई। सिंपल प्योर एथेनॉल के कंपैरिजन में इस मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसी की वजह से ये क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। कहां पर, रॉल्ट का जो ग्राफ होता है उसमें क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। इसलिए हमें क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशंस बोलते हैं। दोबारा सुनना है, हुआ क्या है, वेपर प्रेशर क्या हुआ, हाई हुआ। जब वेपर प्रेशर हाई हुआ, इसका मतलब P ऑब्जर्व ग्रेटर देन P थ्योरेटिकल। इसके लिए यही था, क्या हो जाए, ऑब्जर्व टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हो जाए, हाई। वेपर प्रेशर हाई हो गया ना भाई साहब, ये क्या हो गया, हाई। वेपर प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। लेकिन जो थ्योरेटिकल प्रेशर है वो क्या हो जावे, कम हो जावे, वो क्या हो जावे, कम हो जावे। तो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करूं क्लोरोफॉर्म एसीटोन की, तो यहां पर स्ट्रक्चर देखो, क्लोरोफॉर्म की CHCl3 होती है, फॉर्मूला यही पता है सबको, ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं एसीटोन की, अभी हमने पढ़ा है C डबल बॉन्ड, इसको ऐसे ही बना लेंगे, डबल बॉन्ड OCH3, ये CH3। अब देखो क्लोरोफॉर्म और ये इधर एसीटोन, जैसे ही क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में मिक्स करूंगा, हाइड्रोजन और ये इधर ऑक्सीजन, ये पार्शियली क्या होता है, नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। यहां पर देखूं तो ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। इन दोनों के बीच क्या होगा, एक मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म का, एक मॉलिक्यूल एसीटोन का। यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। ये क्या चाहेगा, इससे बॉन्डिंग बनाना चाहेगा, इससे इंटरेक्शन करना चाहेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनी, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या चाहता है, मुझसे कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके क्या करे, इंटरेक्शन करे, क्या करे, इंटरेक्शन करे। तो यहां पर जैसे ही एसीटोन आया, एसीटोन में पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ये भी क्या चाहता है, मुझसे कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके क्या करे भाई साहब, इंटरेक्शन करे। जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव दिखा, यहाँ पार्शियली क्या दिखा, नेगेटिव दिखा। इन दोनों ने आपस में क्या किया, इंटरेक्शन किया।
जब इंटरेक्शन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से अब होगा क्या, यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल क्या प्रेजेंट होगा, मिक्सचर में प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। अब क्या हुआ है, दोनों के बीच क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है, यहां पर अगर मैं सिंपली यहां पर बात करूं और इस मॉलिक्यूल में बात करूं, जब ये सेपरेटली होंगे सॉल्यूशन के अंदर, यानी एक क्लोरोफॉर्म CHCl3 और दूसरा CHCl3 होगा, और यहां पर ये जो एक एसीटोन है अपना और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा एसीटोन का, इन मॉलिक्यूल के बीच कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा ना, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच जो इंटरेक्शन होती है, जो आकर्षण बल होता है, वो कौन सा होता है दोनों में, डाइपोल डाइपोल। क्या होता है, डाइपोल डाइपोल, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो मजबूती होती है, वो डाइपोल से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है, डाइपोल डाइपोल वाला कम। तो यहां पर क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। इसका मतलब ये, अगर मैं देखूं इसको टेम्परेचर दूं तो इसका ये बॉन्ड तोड़ने में क्या लगेगा, टेम्परेचर ज्यादा। इसका मतलब ये इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ये सॉल्यूशन, ये मिक्सचर, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स में क्या आ गई है, इंक्रीमेंट हो गई, बढ़ोतरी हो गई है। जब ये बढ़ोतरी हुई, इसकी वजह से यहां क्या होगा, वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। अगर वेपर प्रेशर में कमी आ गई, वेपर प्रेशर में क्या आ गई, कमी। इस सॉल्यूशन के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है, किससे, थ्योरेटिकल प्रेशर से। तो ऑब्जर्व प्रेशर में क्या आ गई है, कमी आ गई है। जो हम मेजर कर रहे हैं उसमें क्या आ गई है, कमी आ गई है, कमी आ गई है। जब कमी आ गई तो यहाँ पर ये क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन, यानी ऋणात्मक विचलन। अब आपको ये कहानी समझ में आ जानी चाहिए कि पॉजिटिव डेविएशन किसी मिक्सचर में क्यों होता है, नेगेटिव डेविएशन किसी मिक्सचर में